नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। सर हेड कांस्टेबल का एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी उसमें आज रीजनिंग की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास नंबर 2 होने जा रही है। 23 जुलाई 2023 में, अभी रिसेंट में 2019 का एग्जाम 2023 में हुआ था, उसके शिफ्ट नंबर 2 की हम आज एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशंस करेंगे और आपका सिलेक्शन यहीं से होगा। मैं आपको एश्योरेंस करता हूँ, इसे अश्योरिटी देता हूँ। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो शुरुआत में शेयर कर दीजिए, उसके बाद लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देरी न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को उपयुक्त विकल्प से बदलें। देखो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है आपको। यहाँ पर प्लेस वैल्यू देखो क्या होगी, यहाँ पर 14 है, ये कितना होता है, ये 14, ये 15, ये 17, ये 20, ये 24 और ये 3। तो देखो कितना है, कितने का अंतर, 1 का अंतर, कितने का अंतर, 2 का अंतर, 3 का अंतर, 4 का, 5 का, तो आगे कितना आएगा, 6 का अंतर आएगा। तो कितना आएगा, 6 और 3 9, 9 पर कितना होता है, आई। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित प्रश्न को दिए गए विकल्पों में विषम शब्द चुनिए। क्या होगा, देखो क्या है, मगरमच्छ, चूहा, कछुआ और चौथा है छिपकली। तो इनमें से बताओ विषम कौन सा होगा। तो देखो जो मगरमच्छ है और कछुआ है और जो चूहा है, ये तीनों क्या है, ये सरीसृप हैं, सरीसृप प्रजाति में आते हैं। तो चूहा क्या है, चूहा इनमें विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नीचे दिए गए प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, इन चारों शब्दों में से 3 शब्द किसी न किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है। तो उस भिन्न को बदल, देखो क्या होगा। तो भिन्न क्या होगा, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट और हॉकी। देखो इनमें क्या होता है, इसमें किसी बॉल का प्रयोग होता है खेलने में, लेकिन इसमें कितना का रैकेट का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बैडमिंटन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर देखो क्या आएगा। अब देखो ऐसे प्रश्न में क्या करो, देखो पहला जो अक्षर है तीनों में क्या है, अलग है, तो पहला ही चेक कर लो बस। 1 से कितना हुआ, कितना हुआ, ई पर गया तो कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। फिर 9 कितना हुआ, आई हुआ तो फिर 4 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा। 13 पर कितना होता है, यू एम होता है, फिर 4 बढ़ा। 17 पर कितना होता है, क्यों होता है, फिर 4 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 21। 21 पर क्या होता है, यू होता है। तो ऑप्शन नंबर जो यू से स्टार्ट होगा वो ये हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, सीरीज का प्रश्न और पता पूछा गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा। तो यहाँ पर देखो इनका डिफरेंस देखो कितना है, कितने का डिफरेंस है, 4 का, फिर किसका डिफरेंस है 9 का, फिर कितने का डिफरेंस है 16 का, फिर कितने का 25, मतलब कितने का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये किसका है 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। तो अगला कितने का डिफरेंस होगा, 36 का होगा, क्योंकि 6 के स्क्वायर का डिफरेंस होगा, ये होगा 36। तो 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 9 और 6 15, मतलब यूनिट 5 आएगा। ये कैंसिल और 95 हमारा राइट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार आप आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, फिर से क्या है, सीरीज का प्रश्न है और पूछा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब अंतर देखो, देखो कितने का है, 10 का अंतर यहाँ पर है, यहां से कितने का अंतर है, 20 का अंतर है, यहां से कितने का अंतर है, 40 का अंतर है, यहां से कितने का अंतर है, देखो 10 दूनी 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 का अंतर यहाँ पर है। तो आगे कितना होगा, दुगुना हो रहा है, ये 2 गुना है, ये भी 2 गुना है, ये भी 2 गुना है, तो आगे भी कितना होगा, 2 गुना होगा, मतलब कितना होगा 160 होगा। तो 160 और 165 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बताओ कितना जगह 5 यूनिट डिजिट आएगा। तो ऑप्शन नंबर ये तो कैंसिल होगा, कितना होगा 6 6 12, मतलब 325 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर था। अगला प्रश्न आपके सामने है, राम मोहन और सोहन से लंबा है। जो राम है क्या है, देखो हाइट किसकी पूछी गई है, सबसे छोटा कौन है, जो राम है इससे मोहन और सोहन से लंबा है। राम जो है वो मोहन और सोहन दोनों से लंबा है, ठीक है, जबकि सोहन श्याम से लंबा है। जबकि सोहन जो है, जो ये सोहन है, ये किससे लंबा है, ये श्याम से लंबा है, ठीक है, श्याम से लंबा है। साथ ही मोहन सोहन से लंबा है, साथ ही मोहन जो है सोहन से लंबा है, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन हुआ, सबसे छोटा का श्याम। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, श्याम सबसे छोटा है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अगर गुना को अर्थ, मतलब क्या है, गुना का अर्थ क्या है, माइनस है, ठीक है। तो यहां पर देखें गुना का अर्थ क्या है, माइनस है, तो 18 माइनस 5, ठीक है। भाग का अर्थ क्या है, प्लस है, भाग का अर्थ प्लस हुआ, प्लस के 5। प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है गुना, गुना में कितना होगा 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 पंजे 30, 30 और 13 कितना होगा, देखो 13 और प्लस 30 तो कितना हो जाएगा 43। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 43 आपका राइट आंसर था।
अगला प्रश्न है, एक दौड़ में 5 लड़कियों ने भाग लिया। सोनम ने नेहा से पहले लेकिन पूजा के बाद समाप्त किया। शिवानी ने अंजू से पहले लेकिन नेहा के बाद समाप्त किया। तो दौड़ कौन जीते ये पूछा है। देखो 5 लड़कियां हैं, ठीक है। सोनम ने नेहा से पहले, सोनम ने क्या किया, देखो सोनम ने नेहा से पहले, ठीक है, लेकिन पूजा के बाद रेस समाप्त की, लेकिन पूजा के बाद रेस समाप्त की। शिवानी ने अंजू से पहले, शिवानी ने की अंजू से तो पहले, शिवानी ने किससे की, अंजू से तो पहले की, लेकिन नेहा के बाद, तो नेहा के बाद शिवानी ने की अंजू से पहले की। तो ये आपका क्रम आ गया। दौड़ किसने जीती, सबसे पहले किसने समाप्त की, पी ने, पूजा ने। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप प्रश्न को सोल्व कर सकते थे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, आपसे पूछा गया है। अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे, यहां पर देखो, यहां पर क्या है, 20, 36, 68, 132 वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो एक बार डिफरेंस लो इनका, कितना हो जाएगा, ये होगा कितना, 20 से 36 का डिफरेंस कितना हुआ, 16 का डिफरेंस। ये कितना हुआ, बताओ कितने का डिफरेंस हुआ, ये हो जाएगा किसका, 32 का डिफरेंस। तो ये और ये कितने का डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितने का है, 6, ये है 64 का डिफरेंस। तो आप एक चीज देख पा रहे होंगे, 64 नहीं, कितना, हाँ 64 का डिफरेंस। देखो ये आपने एक चीज देखी होगी, क्या देखा होगा, यहाँ पर आपने यहाँ पर फील किया होगा कि देखो ये किसका है, 2 गुना, ठीक है, 16 दूनी 32, ये किसका 2 गुना, 32 दूनी 64। तो ये गुना, ये इनके बीच अंतर कितने का है, इनके बीच अंतर कितने का, 128 का। ये किसका 2 गुना है, 64 का 2 गुना। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो 128 का 2 गुना 256 होगा, लेकिन वैल्यू है छोटी, तो यहाँ पर किसका होगा, इसका 2 गुना 16 होगा, मतलब 8 का 2 गुना 16। तो यहाँ पर क्या आएगा, 12। तो ऑप्शन नंबर कितना का, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर था। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है कि शब्दकोश में जो क्रम से इन्हें मतलब सही क्रम चुनना है, जैसे शब्दकोश में होता है। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर टी है, टी यू, यहाँ पर टी ओ, यहाँ पर टी ए, यहाँ पर टी आर। तो मतलब आपने देखा होगा कि यहाँ पर टी तो सब में समान है, ठीक है, टी से तो होगा नहीं स्टार्ट, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर ए है, तो मतलब किससे स्टार्ट होगा, टी ए से स्टार्ट होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 से स्टार्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 देखने की आवश्यकता ही नहीं थी। अब यहाँ पर देखो ये कितना है, टी ए से स्टार्ट है, यहाँ पर टी यू है, मतलब पहले क्या होगा, पहले तो ये होगा, फिर कितना आएगा, ए के बाद यहाँ पर देखो ओ आएगा, दूसरे पर कौन आएगा, टी ओ आएगा, तीसरे पर कौन आएगा, टी आर आएगा, फिर क्या आएगा, फिर यू आएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 2, 3, 2 कितना होगा, ये कितना होगा, 3, 2, 4, 1। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सही उत्तर था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि क्रूड को किस प्रकार लिखा गया है। देखो आपका CRUDE, क्रूड को कैसे लिखा गया है, क्रूड को लिखा गया है कि DCURE। आपने एक चीज देखी होगी कि लास्ट का जो अल्फाबेट है वो सेम है, अपनी जगह से नहीं हिला है। तो इसी प्रकार तो जो MOIST है इसमें भी टी लास्ट में होगा, टी लास्ट में आएगा। तो लास्ट में बस देखो यहाँ पर टी है, नहीं लास्ट में यहाँ पर टी है, हाँ ये है, ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा आइटम हो जाएगा। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। तो आपको सिर्फ देखने की आवश्यकता थी कि टी ने अपना जो है प्लेस चेंज नहीं किया है, तो ई ने प्लेस चेंज नहीं किया, तो टी का भी नहीं होगा, क्योंकि जो संख्याओं का क्रम है बस वो बदला गया है, कोई नई जो है नया शब्द नहीं बनाया गया इनसे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आपके लिए अपडेट है, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के जो रीजनिंग के प्रीवियस क्वेश्चन हम कर रहे हैं, उसमें आप आज आपकी दूसरी क्लास हो रही है, पहली क्लास अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाइए देखिए। मैथ्स के ऐसे ही आपके लिए दोनों क्लास अपलोड हो चुकी है, 23 तारीख की शिफ्ट 1 की और शिफ्ट 2 की, दोनों शिफ्ट का आपके लिए सोल्यूशन, एग्जाम ओरिएंटेड सोल्यूशन आपके लिए अपलोड हो चुके हैं। टारगेट द मैथ बिकम मैथ्स एक्सपर्ट्स, ये आपके लिए बिल्कुल बेसिक से क्लासेस चली हुई हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप हमसे जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, थ्योरी और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी गत वर्षों में हुए हैं। यहाँ पर आपका सिंप्लीफिकेशन और परसेंटेज 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने पहले प्रैक्टिस सेट 1 आप कर चुके हैं परसेंटेज का। आज आपका प्रैक्टिस सेट 2 अपलोड हो जाएगा। अगर आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं दिल्ली पुलिस के, आज जाकर देख सकते हैं क्योंकि इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि इन 4 विकल्पों में से उस एक आकृति से मिलता जुलता जो पारदर्शी शीट की बिंदीदार रेखा से मोड़कर प्राप्त की जाती है, उन आकृति को उत्तर दीजिए। पहली शिफ्ट में भी ऐसा प्रश्न आपको कराया गया था। अब आप देखिए इसमें क्या है कि इसको जो है इसको मोड़ना है। देखो ये क्या है, ये ऐसे है, कोई लाइन ऐसे है, अगर हम और कागज ऐसे है, अगर उसको मोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसे चली जाएगी ये। तो इसका मतलब क्या है, जो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 तो डायरेक्ट ही कैंसिल हो गया कि ऐसे तो होगी नहीं, क्योंकि हमको क्या मोड़नी है, ऐसे मोड़ना है कागज। ठीक है, तो अब आप चीज देखो, जब ये ऐसे मुड़ेगी तो क्या होगा, ये
इसको भी काटेगा, ठीक है, और ये किसको काटेगा, इसको भी काटेगा। तो मतलब दोनों के बीच में जाएगा, इसमें एक के बीच में गया है, दूसरे के बीच में ऐसे काट दे तो क्रॉस तो बनेगा ही नहीं, तो ये कैंसिल, यहां पर क्रॉस बना दे, ये भी कैंसिल। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। उस आकृति के सेट से एक आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। आप एक चीज देख पा रहे होंगे, ये इसका क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है, ठीक है, ये इसकी मिरर इमेज है। तो इसी प्रकार आपको क्या करना होगा, इसकी मिरर इमेज बनानी होगी। इसका मिरर इमेज बनाने के लिए जो ऐसा है तो ऐसे इधर चले जाएगा, मतलब क्या होगी, इधर ऐसे बनेगा ये, ठीक है। इसके बाद कितनी जगह ये ऐसे जाएगा, तो किस प्रकार होगा ये, क्या ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा 1, नहीं, ऑप्शन नंबर 2 ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बताओ कौन सा होगा, बताओ। ये इधर से किधर जाएगी, इधर जाएगी ना, तो कितना होगा, ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर 4 होगा राइट आंसर, जल्दी बताओ कौन सा होगा। तो इसमें 4 आपका राइट आंसर होगा, 3 नहीं होगा, ये आपको समझना था, ठीक है। ध्यान से ऐसे प्रश्न को बहुत ध्यान से करना होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, दिए गए चित्र में कितने घन अदृश्य हैं। देखो कितने घन अदृश्य हैं इसमें पूछा गया है। जो आपको घन नहीं दिख रहे, देखो 1 2 3 ये घन आपको नहीं दिख रहे, एक ये नहीं दिख रहा, 4 और कौन सा नहीं दिख रहा, एक इधर का नहीं दिख रहा। तो कितने घन नहीं दिख रहे आपको, 5 घन नहीं दिख रहे। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन प्रश्नों को एक बार खुद से जरूर कीजिएगा ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। देखो कौन सा चित्र लाल गुलाबी और रंग के बीच का है, देखो लाल है, ठीक है, रेड है, गुलाबी है, ओके, और कौन सा है, और रंग के बीच का। तो देखो रंग के बीच, रंग में क्या होता है, रंग में ही होता है रेड, और गुलाबी भी इसमें ही होता है, तो गुलाबी भी इसमें हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक पुरुष ने एक महिला से कहा, एक पुरुष ने कहा, किससे कहा, महिला से कहा, तुम्हारी माता के पति की बहन। तो ये प्रश्न आपके सामने है कि एक पुरुष ने एक महिला से कहा तुम्हारी माता के पति, मतलब देखो डायग्राम से दिखाता हूं कि पुरुष ने कहा महिला से, ठीक है, महिला से कहा, ये महिला है कोई, तुम्हारी, महिला के माता, महिला की माता है, माता के पति, माता के पति हैं, ठीक है, पति की बहन मतलब इसकी बहन है कोई, ओके, मेरी चाची या बुआ है। महिला का पुरुष से क्या संबंध है, बताओ, महिला का पुरुष से क्या संबंध है। देखो क्या है कि एक पुरुष ने एक महिला से कहा तुम्हारी माता के पति की बहन मेरी बुआ या चाची है। तो इसकी भी तो चाची बुआ लगी, तो मतलब जो कौन है, ये महिला का जो पुरुष है, महिला का पुरुष से क्या संबंध, जो पुरुष है, जो ये पुरुष है, ठीक है, मेल है, ये पुरुष है, ये क्या है, इसका भाई है। तो महिला का क्या संबंध हो जाएगा, बहन का संबंध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। देखो इसमें एक जो ऑप्शन ये दिए गए ना, चचेरे मेरे मौसेरे भाई बहन हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपको बहकाने के लिए है, इस पर ध्यान नहीं देना, आपको क्या देना है, ऑप्शन नंबर 1 पर ध्यान देना है कि बहन होगी, ठीक है, क्योंकि और किसी का जिक्र नहीं हुआ है तो बहन होगी। तो ये आपका राइट आंसर था। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक दिन सूर्योदय के समय सुधीर अपनी छाया की दिशा में 6 मीटर चलता है, फिर कितना राइट मुड़ जाता है, दाएं मुड़ता है, फिर 4 मीटर चलता है, अंत में फिर दाएं मुड़ता है और 9 मीटर चलता है, ठीक है। अब देखो अगर देखो ये क्या होता है, दिशाएं हैं, ये ईस्ट है, ये क्या है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। जब सूर्य इधर से निकलेगा, आप यहां खड़े हो, तो आपकी परछाई किधर जाएगी, राइट हैंड साइड पर होती है परछाई, ठीक है, तो यहां पर आएगी आपकी परछाई। तो उसने क्या कहा है कि सूर्य के समय सुधीर की अपनी छाया की दिशा में 6 मीटर चलता है, तो किधर 6 मीटर चलेगा, वो इधर चला 6 मीटर चला इधर, फिर क्या हुआ, फिर वह क्या करता है, दाएं मुड़ता है, फिर 4 मीटर चलता है, या इधर दाएं मुड़ा, यहां से 4 मीटर चला, देखो कितना हुआ, ये देखो इधर चला 6 मीटर, फिर दाएं मुड़ा चला 4 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वह अंत में फिर से दाएं मुड़ा और 9 मीटर चला। दाएं मुड़ने के बाद कितना चला, 9 मीटर, दाएं मुड़ा और 9 मीटर चला। यह कितना चला, 9 मीटर, मतलब यहां से यहां तो बराबर, यहां से यहां तक कितनी है, 4, तो ये कितना होगा 3। तो अब कितना चला, वह प्रारंभिक से किस दूरी पर है, 5, और किस दूरी पर है, उत्तर पूर्व। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 3 4 5 का क्या ट्रिपलेट होता है, तो कितना हो जाएगा, 5 मीटर उत्तर पूर्व में है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ शब्द अव्यवस्थित क्रम में दिए गए हैं, शब्द को व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित करें, ओके, और फिर क्या दिए गए, 4 विकल्प में सही विकल्प चुने। तो ये आपके सामने प्रश्न था, प्यूपा, झिल्ली, लार्वा, अंडा। तो किस प्रकार आप इसको
व्यवस्थित करेंगे, ये आपको जानना है। देखो क्या होता है, जो आपने एक चीज देखी होगी, अंडा। अंडा क्या होता है, अंडा सबसे पहले आएगा, मतलब इसमें जो दिया गया है ना वो उल्टा दिया गया है। सबसे पहले क्या आएगा, देखो अंडा, अंडे से क्या होता है, अंडे में क्या होता है, लार्वा होता है। लार्वे में क्या होती है, झिल्ली, या फिर लार्वे में प्यूपा होता है, और प्यूपा में क्या होती है, झिल्ली होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, देखो आप एक चीज देख पा रहे होंगे, अगर आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन को अच्छे से, तो दो ऑप्शन तो है क्या, जो 4 से स्टार्ट है, ठीक है। अगर हम 4, फिर क्या है, एक है 3 से स्टार्ट और एक है 1 से स्टार्ट। तो आपको इसका सही क्रम बताना है क्या होगा। अब देखो क्या होगा, अगर आप एक चीज देखो, सबसे पहले क्या होगा, देखो सबसे पहले झिल्ली होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद प्यूपा होगा उसके अंदर, ठीक है। प्यूपा में क्या होगा, उसमें लार्वा होगा, लार्वा के बाद क्या होगा, लार्वा अंडा बनेगा। तो इस प्रकार ऑप्शन होना चाहिए कि क्या 2 1, 2 से स्टार्ट नहीं है, तो इसके बाद क्या करना है, हमको उल्टा चलना होगा। तो कितना होगा, 4 के बाद कितना होगा, 4 के बाद कितना होगा, 4 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, तो कितना हो जाएगा, सॉरी 4 के बाद 3, कितने, 3 के बाद कितना होगा 1, और 1 के बाद 2, ये होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अंडा, अंडा लार्वा, लार्वा के बाद क्या होगा, लार्वा के बाद होगा प्यूपा, प्यूपा किसमें होगा, झिल्ली में होगा। तो आपका राइट आंसर था, ऐसे आप व्यवस्थित कर सकते थे। प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न जिनके थोड़ा बताना है। देखो 3 ऑप्शन क्या है, स्टार्टिंग में एच से स्टार्ट है, ठीक है, 2 पी से, 1 ओ से, क्यू से, एक्स वाई एक्स, मतलब 2 आपको चेक करने होंगे। तो आप क्या करो, बाद के चेक कर लो। ये क्या हुआ, देखो ये हुआ 6 से कितना हुआ, 12, ठीक है, 6 + 6 हुआ, फिर कितना हुआ, इसमें 18 + 6 हुआ, तो इसका अगला क्या होगा, आगे भी +6 होगा। तो लास्ट में कितना आएगा, लास्ट में आएगा x। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब कौन सा बचा, या तो पहला होगा या तीसरा होगा। अब दूसरा चेक करो, 4 के बाद कितना हुआ, यहाँ कितना हुआ 8, प्लस के 4 हुआ, यहाँ कितना हुआ 12, प्लस के 4 हुआ, L 12 होता है, फिर प्लस के 4 तो 16, 16 पर कितना होता है, P होता है, तो कितना होगा PX आएगा। तो ऑप्शन नंबर ये भी खत्म, तो कितना हो जाएगा, HPX हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है आपके सामने है कि 5 वर्ष के बाद ए और बी, 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 7:5। ए और बी की जो आयु का अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 7:5, और उनकी आयु के बीच का अंतर कितना होगा, 4 वर्ष होगा। अब एक चीज देखो, अनुपात कुछ भी हो, अंतर तो सेम रहेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो कितना है, इनका अंतर 2 है, तो 2 की वैल्यू कितनी है, 4, लेकिन अंतर दिया गया है 4, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई, 2। तो 5 वर्ष बाद इनकी जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी, ए की 14 और बी की कितनी हो जाएगी, बी की हो जाएगी 10। लेकिन इसने पूछा कि वर्तमान आयु बताओ। देखो ये है 5 वर्ष बाद, तो वर्तमान कितनी हो जाएगी, इसमें से 5 घटा दो और इसमें से 5 घटा दो, तो कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 9 और ये हो जाएगी 5। तो ए की कितनी हो जाएगी, ए की 9 और बी की 5। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि संख्याओं को अंकों के भीतर घटते हुए क्रम में लिखा जाए तो कितना अंक जो अपने स्थान नहीं बदलेंगे। देखो प्रश्न आपके सामने 8 3 2 4 5 7 1, ठीक है। कितना अंक अपने स्थान नहीं बदलेंगे, किसी घटते क्रम में लिखो। घटते क्रम कितना होता है, अवरोही, मतलब पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। तो 8, फिर इससे छोटा कौन है 7, उससे छोटा कौन है 5, उससे छोटा कौन है 4, उससे छोटा कौन है 3, उससे छोटा 2 और फिर 1। अब आपसे पूछा है कि कितने जो अंक हैं उन्होंने अपना स्थान नहीं बदला। आप देखो 8 ने नहीं बदला, 8 अपनी जगह है, क्या यह है, नहीं यह है नहीं। लेकिन 4 ने भी अपना स्थान नहीं बदला, 5 ने बदल दिया, 7 ने बदल दिया, लेकिन 1 ने भी नहीं बदला, ठीक है। तो जो कितने अंक है जिन्होंने अपना स्थान नहीं बदला, 1 2 3, तो 3 है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया है कि सही विकल्प चुनो कौन सा होगा। देखो यहां से कितना होगा, 4 से 4 प्लस में 8, और ये कितना हुआ 10 से 10, 20 प्लस के 10 हुआ। तो इसी प्रकार यहां से +4 होगा, कितना होगा 12 L आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 10 होगा, +10 कितना होगा 23, मतलब W आएगा। तो L और W होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा ये है L और W, ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है कि आकृति में विकल्पों की भिन्न चुनो, भिन्न कौन सा है। अब देखो क्या है, देखो ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर 2 क्रॉस लाइन है आपस में, ठीक है। इधर क्या है, इधर आयत है, आयत में क्रॉस कर रही है आपस में। यहाँ पर ट्रायंगल है, आपस में क्रॉस कर रही है, लेकिन ये किसी क्या है, क्रॉस तो कर रही है लेकिन किसी आकृति में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ये भिन्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है,
कि दर्पण प्रतिबिंब बताओ क्या होगा। देखो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, जो इधर दर्पण के पास है घूमने के बाद भी दर्पण के पास ही रहेगा, तो ये तो लाइन इधर आएगी, ठीक है। तो ये इधर देखो, ये क्या दे ये इधर दे देगा, ये गलत हो जाएगा। ओके, ये भी गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि देखो इसकी नोक इधर है और इसके विपरीत में है, दोनों तरफ इधर दे दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 में देखते हैं। अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे, जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो ये क्या होगी, ये ऐसे होंगी, इनका जो मुंह हो जाएंगे ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, ये ऐसे हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सेम रख दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। बड़ी आसानी से आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ अपनी तैयारी को और अच्छा कर रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तब आप अपडेटेड रहेंगे, कोई भी वीडियो आती रहेगी। जैसे ही सीआईएसएफ का यहाँ पर आपका एग्जाम होते हैं, मैं सीजीएल 2024 को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए कोर्स डिजाइन कर रहा हूं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रीजनिंग और मैथ के जिस प्रकार हम यहाँ पर सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के कर रहे हैं उसी प्रकार करेंगे। टारगेट द मैथ बिकम मैथ्स एक्सपर्ट आपके लिए चल ही रहा है, आप उससे जुड़ जाइए। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या नाम लेते हैं, फिर आप क्या करेंगे, मेरे साथ मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद मैं आपके लिए स्ट्रेटेजी लेकर आऊंगा कि कैसे आप अपनी तैयारी को अच्छा से कर सकते हैं और आने वाले समय में एसएससी का कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो जल्दी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।